आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि नौयुवाओं को अपने देश के लिए क्या करना चाहिए और जो यह बिगड़ती हमारी जो नौजवानी है उस पर हमें क्या काम करना चाहिए। तो एक सामान्य सा विषय है। देखिए, जिन परिवारों में, जिन घरों में देश समाज राष्ट्र का विषय सदैव उत्पन्न रहता है या वातावरण राष्ट्र के निर्माण के विषय में जिन परिवारों में बातें होती हों और उन परिवारों का वैसा कर्म होता है, तो निश्चित रूप से नौजवानों का उत्थान होता है, विकास होता है और वे सभी अपने राष्ट्र के निर्माण के विषय में सोचते हैं। ज्यादातर लोग यह प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, मेरा जो पुत्र है वो मेरी बात नहीं सुनता, और वो हमेशा इस बात से नाराज रहते हैं कि आचार्य जी, हम जो समझाना चाहते हैं वो बच्चा समझना नहीं चाहता, वो राष्ट्र की बातें नहीं समझना चाहता, वो धर्म की बातें नहीं समझना चाहता, वो अपने इस देश के निर्माण में अपने योगदान के बारे में नहीं समझना चाहता। परंतु समस्या यहां पर नहीं है कि वो समझना नहीं चाहता। समस्या इस बात पर है कि आपने उनके अंदर बीजारोपण क्या किया है, आपने उन बच्चों को संस्कार कैसे दिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। भगत सिंह जी की जब आयु बहुत छोटी थी तो उनके घर के अंदर हमेशा देश निर्माण को लेकर के वार्ता हुआ करता था। अर्थात ये कहें कि अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए और पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपना स्वराज्य हो, अपना देश, अपनी व्यवस्था, अपना कानून हो, इस व्यवस्थाओं के लिए सदैव उनके परिवार सदैव संघर्षशील था। ये बात भगत सिंह देखा करते थे, अपने लोगों को बातें करते देखा करते थे। और परिणाम क्या हुआ जी? एक दिन ऐसा था जिस दिन उनके बड़े पिताजी हल चला रहे थे और हल चलाते 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 पीछे गेहूं के कुछ दाने वो डालते चले जा रहे थे। वीर भगत सिंह घर से दौड़ता 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 आया और पिताजी से पूछने लगा कि पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटा, मैं धरती मां की यह हल लेकर के जुताई कर रहा हूं और गेहूं बुन रहा हूं। यह जो एक एक गेहूं का दाना जो हम बुन रहे हैं ना, वो 4 महीने के बाद एक एक दाना 20-20, 25-25, 30-30 दानाओं में बदल जाएगा। मित्रों, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि वह नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक वीर भगत सिंह अपनी घर को दौड़ता 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 गया और घर के अंदर जाने के बाद घर में रखी हुई वह बंदूक उठा लाया और बंदूक उठा के लाने के बाद मिट्टी खोद करके उस बंदूक को मिट्टी के अंदर डालने लगा। और जब मिट्टी के अंदर डालने लगा तो उसके परिवार में जो उसके पूज्य पिताजी हल चला रहे थे वो यह देखते हैं और कहते हैं कि भगत सिंह, यह तुम क्या कर रहे हो? अरे वीर भगता, तू ये क्या कर रहा है? तो भगत सिंह कहने लगे कि पिताजी, आपने अभी कहा कि मैं एक एक गेहूं के दाने बुन रहा हूं और ये 4 महीने के बाद 8, 10, 15, 20, 25, 30 दानों में बदल जाएगा। मैं भी यह बंदूक जमीन के अंदर डाल रहा हूं और यह निश्चित रूप से 4 महीने के बाद एक बंदूक 25, 30, 25, 30, 40 बंदूक बनकर के निकलेगा और मैं इन्हीं बंदूकों से अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी सरकार को हटा करके इस देश से अपना प्रण पूरा करूंगा। देखिए कितना बड़ा संकल्प है। बालक छोटा सा, नन्हा सा, संकल्प इतना बड़ा कि अगर मैं मिट्टी के अंदर बंदूक डाल रहा हूं तो वह बंदूक भी कल के समय में 20, 25, 30 होगा और मैं उसे उठा करके लेकर के अपने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मित्रों, यह बात तब आई जब उनके घरों में, उसके घर के अंदर यह चर्चा चली।
हमको देश को आजाद कराना, इस राष्ट्र को आजाद कराना है। जिन घरों में पूजा पाठ का विषय ही नहीं है, जिन घरों में राष्ट्रभक्ति का विषय ही नहीं है, जिन घरों में प्रातः सायं संध्या ही नहीं है, जिन घरों में परमपिता परमात्मा की उपासना के लिए 10 मिनट समय नहीं है, उन घरों के बालकों को यदि आप कहेंगे कि वो राष्ट्रवादी बन जाएं, वो इस देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बन जाएं, तो आप अपने आप को ठग रहे हैं। आप अपने आप को यह दिलासा दे रहे हैं कि शायद ये कर पाएंगे। नहीं, सबसे प्रथम काम उन्हीं घरों से निर्माण के काम शुरू होते हैं जिन घरों में ये पूर्णतया संस्कार मिलता है। जिस घर के अंदर संस्कार नहीं है, जिस घर के अंदर परिवेश नहीं है, जिस घर के अंदर इन सब विषयों पर बातें नहीं होती हैं, उस घर के बालकों के अंदर न वो विचार आते हैं, न वो कर्मों में परिणत होते हैं। और जिन घरों के अंदर विचार आते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने कर्मों में परिणत करते हैं, और जो कर्मों में परिणत करते हैं तो वो भगत सिंह बन जाता है। जो कर्मों में परिणत होता है तो राम प्रसाद बिस्मिल बन जाता है। जब कर्मों में परिणत होता है तो चंद्रशेखर आजाद बन जाता है। और जिन घरों में विचार नहीं है, उन घरों में कितने ही कमाने वाले, पढ़े और लिखे, वेल एजुकेटेड बन जाए, लेकिन वो तो कह रहे हु द पीपल, वो कहेंगे ये गरीब लोग, या अधपंगे लोग, या धनंगे लोग, ऐसी कमरों में बैठ करके ऐसी बातें करने लगते हैं। इसलिए आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि हम नवयुवाओं के अंदर उत्तम संस्कार कैसे दें, तो मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा, नवयुवाओं को यदि आप उत्तम संस्कार दे सकते हैं तो अपने घरों का परिवेश बदलिए, अपने घरों के अंदर वैसे संस्कार देना प्रारंभ कर दीजिए जिन संस्कारों को पाकर के वो वीर भगत सिंह बनने के लिए अग्रसर हो सके, उन संस्कारों को प्राप्त करके वो आगे बढ़ सके। और आप प्रयत्न कीजिए कि बचपन से ही उन विद्यार्थियों को अच्छे जगहों पर लेकर के जाएंगे, अच्छे राष्ट्रवादी लोगों का संग कराएंगे, अच्छे विषय वस्तु, अच्छे कॉमिक्स पढ़ने के लिए देंगे, अच्छे उपन्यास पढ़ने के लिए देंगे, और अच्छी अच्छी वीर माओं की, वीरांगनाओं की, वीरों की कहानियां सुनाएंगे। मित्रों, जो लोग वीरों की कहानियां सुनाते हैं उनके बच्चे भी रणबांकुरे बनते हैं, और जो बच्चे बचपन से ही कार्टून देखने लग जाते हैं वो आगे भी चल करके उनकी हरकतें कार्टून जैसे हो जाती है। और इस देश में देखिए कार्टूनों की कमी है क्या? बिल्कुल कमी नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र कार्टून ही कार्टून है। और उसका मूल कारण क्या है? हमारी माओं के द्वारा अपने बच्चों को दिखाए जाने वाले कार्टून। आप कार्टून दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगा करके कार्टून दिखा रहे हैं, कार्टून दिखाते हुए खाना खिला रहे हैं, कार्टून दिखाते दिखाते उसको मल करने के लिए शौचालय लेकर के जा रहे हैं, कार्टून दिखाते उसको हर एक काम करा रहे हैं। और कार्टून देखते बच्चा सो रहा है, और जो बच्चा कार्टून देखते सोगा, क्या आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि भगत सिंह बन पाए? बिल्कुल नहीं। आप संग कराइए, शाखाओं में भेजिए, आप अपने बच्चों को वीरता की पाठ के साथ साथ वीरता बनने वाले, वीर बनने वाले वे सारे जगहों पर भेजिए जिन जगहों पर उनके अंदर वीरता के संस्कार आ सकें। और जो लोग आज देखिए मित्रों, आप सबसे बड़ा निवेदन करूंगा, हम संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, हम गायत्री परिवार की बात करते हैं, ये सब जगहों इन सब लोगों ने अपने बच्चों को तैयार किया, आने वाली पीढ़ी को तैयार किया। परिणाम ये हुआ कि आज जो देशभक्त हम देश के अंदर देखते हैं, जो सदैव भगवा ध्वज लेकर के घूमते हैं, सदैव अत्याचार के ऊपर अपना आवाज बुलंद करते हैं, वो इन्हीं परिवारों के बच्चे निकल करके आते हैं। और ये जो परिवार हैं, इन्होंने वो संस्कार दिया, और जो संस्कार देते हैं तो निश्चित रूप से वे बच्चे ऐसे बनते हैं जो भगवा ध्वज लेकर के निकलते हैं, राम के नाम पर निकलते हैं, हनुमान के नाम पर निकलते हैं, राणा वीर प्रताप के नाम पर निकलते हैं, शिवाजी के नाम पर निकलते हैं, और अपने देश को अक्षुण्ण बनाने का काम करते हैं। और वे बालक, जिन बालकों के अंदर कुछ भी संस्कार नहीं है, जिनको बचपन से घर से संस्कार नहीं मिला, जो 9 बजे सो करके उठता है, रात को 2 बजे सोता है, वो मिलेगा क्या?
जाता है 4 किताबें पढ़ता है और उन्हीं किताबों को पढ़ करके मैक्स मूलर और जैसे अन्य पाश्चात्य विद्वानों को पढ़ करके कहता है अरे यार भारत तो गरीब देश है, भारत तो ऐसा है। नहीं, उनको बताओ भारत कितना अमीर देश है, उनको बताओ भारत कितना समृद्ध है, भारत की आध्यात्मिकता कितनी समृद्ध है, भारत का कृष्ण कितना समृद्ध है, भारत का भगवान राम कितना समृद्ध है, उसकी संस्कृति कितना समृद्ध है। यदि आप ये बताने चलोगे तो निश्चित रूप से आप अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, आप अपने पुत्र का निर्माण कर रहे हैं, अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, आप अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, आप अपने पारा, अपने मोहल्ला, अपने वार्ड का निर्माण कर रहे हैं, आप अपने देश का निर्माण कर रहे हैं। और जो जाति, जो समाज, जो परिवार अपना निर्माण नहीं करती, वह भी धीरे 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 इन चकाचौंध में फंसते 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 अपने आप को खत्म कर लेती है। जो तलवार जलाना नहीं जानते, जो कराटे और कुंफू करना नहीं जानते, जो यज्ञ का महत्व नहीं जानते, जो मंदिरों का महत्व नहीं जानते, जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का महत्व नहीं जानते, वो उसी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं जो पूर्व में दुनिया के अंदर अनेक संस्कृतियों को खत्म कर दी गई। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आपके घरों में आधुनिकता ना आए, आपके घरों के अंदर आधुनिकता भी आए, आपके घरों के अंदर वैभव भी आए, आपके घरों के अंदर संपन्नता भी आए, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक नौजवान उनकी नौजवानी देश के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए काम नहीं आएगी, तब तक न घर का निर्माण होगा, न परिवार का निर्माण होगा, न राष्ट्र का निर्माण होगा। एक समृद्ध संस्कारवान नवयुवक ही एक समृद्ध संस्कारवान घर का निर्माण कर सकता है। एक समृद्ध संस्कारवान युवती ही एक समृद्ध संस्कारवान बालक का निर्माण कर सकती है। इसलिए इनका निर्माण करने का आपके पास दायित्व है। ये कभी मत सोचिए कि ये नौजवान बिगड़ रहे हैं, ये सोचिए कि नौजवान बिगड़ रहे हैं उसके पीछे हमारा हाथ है। यदि आप अपने आप को दोष देना प्रारंभ करेंगे तो आप उनके लिए सुधार के रास्ते भी ढूंढना प्रारंभ करेंगे, और जिस दिन आप सुधार के रास्ते ढूंढना प्रारंभ कर देंगे उस दिन ये नौजवान अपने आप सुधरना प्रारंभ कर देंगे। आज आपने थप्पड़ मारना छोड़ दिया, आज आपने अपने बच्चे को ताड़ना छोड़ दिया, आज आप अपने बच्चों को अंकुश लगाना छोड़ दिया। अब बताओ, जो अंकुश नहीं होगा वो तो निरंकुश बनेगा नहीं जी। जिसमें स्वतंत्रता की समझ नहीं होगी वो स्वच्छंद बनेगा, और जो स्वच्छंद है, जो निरंकुश है, वो धीरे 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 परतंत्रता को प्राप्त करता है, और परतंत्रता के साथ साथ दासता को प्राप्त करता है। और वो दासता नशे का है, वो दासता मानसिक गुलामी का है, वो दासता अकर्मण्यता का है। इसलिए नवयुवाओं का निर्माण तभी संभव है जब आप अपने घरों के परिवेश को उत्तम रखें, राष्ट्र के निर्माण की वार्ता करें, आप अपने देश और अपने परिवार और अपने समाज के निर्माण की वार्ता करें। इसलिए आप वार्ता करें, अपने घरों में वो परिवेश दें। निश्चित रूप से आपका घर समृद्ध होगा, आपका परिवार समृद्ध होगा, और ये राष्ट्र भी समृद्ध होगा। संस्कार कोई बाहर से नहीं आते, संस्कार आपके अपनों के द्वारा, आपके द्वारा, आपके घर में से ही उत्पन्न होता है। और जो घर में संस्कार उत्पन्न होता है वो उनके स्वभाव में और उनकी आदतों में आ जाती है, और जो आदतें में आती हैं वो जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए आप संस्कार केवल एक दिन का पूजा पाठ और कर्म का विषय मत बनाइए, संस्कार उनके जीवन का निर्माण का विषय बनाइए। निश्चित रूप से नवयुवाओं के अंदर जब वो बड़े होंगे उनकी अंदर स्फूर्ति आएगी, और जब नौजवान बनेगा तो नौजवान निश्चित रूप से इस देश का ही नहीं पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का कायाकल्प करने का शक्ति रखता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप अपने घरों में ऐसा परिवेश दीजिए जिससे ये राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो आपने दिया है वो भी अपने आप को देने के लिए तैयार कर सके। ओम।